तापस अग्रवाल जी ने बिजनौर के बहुत सारे युवा साथियों को आगे बढ़ने का अवसर दिया। धामपुर में अभी तक एक चैनल है, उस चैनल के माध्यम से भी ऑन माइक ऑनलाइन कवि गोष्ठी आपने कराई, उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। और मणिराज जी मुझे भी बधाइयाँ दे रहे हैं। सर आपको भी बहुत बधाई है, आपका अभिनंदन है। और अब मैं शुरू करता हूँ कि कभी आंसू कभी ममता कभी प्यार लिखती है। नीमा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नमस्कार जी। कि कभी आंसू कभी ममता कभी प्यार लिखती है, और वतन पर आंच आए तो कलम अंगार लिखती है, कलम अंगार लिखती है। वतन पर आंच आए तो कलम अंगार लिखती है। और साथियों, मां शारदे के श्री चरणों में नमन करते हुए हास्य का कवि हूं। आज की इस काव्य संध्या में एक छोटी सी ससुराल वंदना आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप सुनिए और उसका आनंद लीजिए। कि ससुराल स्वर्ग सी लगती है दोस्तों, होती है जिसमें 2-4 सालियां। मणिराज पांडे जी, आपके ससुराल में बहुत सारी सालियां हैं, आप ही को समर्पित है। कि ससुराल स्वर्ग सी लगती है दोस्तों, होती है जिसमें 2-4 सालियां। और जीजा जीजू बोल कर मन को मोहती, कभी कभी देती हैं मीठी मीठी गालियां। जीजा जीजू बोल कर मन को मोहती, कभी कभी देती हैं मीठी मीठी गालियां। और गोरी तेरा मुखड़ा चांद का टुकड़ा, टीका बिंदी नथ और लंबी लंबी बालियां, टीका बिंदी नथ और लंबी लंबी बालियां। और बातें भी करती हो गीत और गजल सी, ताने भी देती हो जैसे कव्वालियां। कविता कामनी का जादू सा चलेगा अब, कविता कामनी का जादू सा चलेगा अब। एक बार बजा दीजिए जोरदार तालियां, एक बार बजा दीजिए जोरदार तालियां। अब हम इसकी गति को और आगे बढ़ाते हुए हास्य की कुछ और क्षणिकाएं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इसके बाद फिर हम कविताओं को एक के बाद एक लेंगे। दो के झगड़े में पिटा तीसरा। मणिराज पांडे जी, तापस अग्रवाल जी, नीमा शर्मा जी, देखिए कि दो के झगड़े में पिटा तीसरा तो चौथा यूं बोला। दो के झगड़े में पिटा तीसरा तो चौथा यूं बोला। इनके बीच में टांग अड़ाने की जरूरत क्या थी, और सरे रहा लड़े मरे खपे लड़ने वाले। तुझे बीन बजाने की जरूरत क्या थी, तुझे बीन बजाने की जरूरत क्या थी। और साथियों, अपने नाजुक से दिल में, तापस भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप युवा दिलों की धड़कन हैं, कि अपने नाजुक से दिल में अरमान कोई रखना, और भरी भीड़ में पहचान कोई रखना। जिंदगी गुजर रही है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, भरी भीड़ में पहचान कोई रखना। कि अपने नाजुक से दिल में अरमान कोई रखना, भरी भीड़ में पहचान कोई रखना। और जिंदगी गुजर रही है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, अपने अधरों पर मीठी सी मुस्कान कोई रखना, अपने अधरों पर मीठी सी मुस्कान कोई रखना। साथियों, हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। तापस अग्रवाल जी हमारा स्वागत करते हैं। मणिराज पांडे जी लिखते हैं चौथा यूं बोला। वाह वाह। नीमा शर्मा जी निरंतर हमारा उत्साह बढ़ाते हुए, और बाकी बहुत सारे सहयोगी साथी हमारे आज के इस कार्यक्रम के सहभागी जुड़े हुए हैं। प्रिया तापस अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वेरी गुड लाइन सर, थैंक यू बेटा। आप सबका अभिनंदन करते हुए, जिंदगी गुजर रही है आहिस्ता आहिस्ता, मणिराज पांडे लिखते हैं। और पांडे जी, आपकी जिंदगी अब बहुत गतिशील हो गई है। आप डाइट प्रवक्ता के पद पर प्रतिष्ठित हो चुके हैं, और नव भारत के निर्माण में आपकी भूमिका बहुत ही सराहनीय होने वाली है। तब मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अभी 21वीं शताब्दी की बात कर रहा था, कि किस तरह से हम देखते हैं कि आज की नौजवान पीढ़ी एक दूसरे के साथ जुड़ती है, ब्रेकअप होता है, फिर जुड़ते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। तब मैंने हास्य व्यंग में 2 पंक्तियां कही थी कि चट मंगनी पट बिया
झट तलाक हो जाता है। देखिए साहब, चट मंगनी पट ब्याह झट तलाक हो जाता है, और गठबंधन के इस दौर में 5 साल कौन निभाता है? 5 साल कौन निभाता है? कि तड़ तड़ा तड़ तड़ हुई, तापस जी आनंद लीजिए, कि तड़ 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 तड़ा तड़ तड़ हुई, धड़ धड़ा धड़ धड़ के बाद। शब्दों का आनंद ले आप, ध्वन्यात्मकता है इस मुक्तक में, कि तड़ तड़ा तड़ तड़ हुई, धड़ धड़ा धड़ धड़ के बाद, और प्यार में घुसे चले 4-6 थप्पड़ के बाद, और पोल सारी खुल गई, पोल सारी खुल गई, वाहिद ने जब हंसकर कहा, चौथा सोहर मैं हूं तीसरे धग्गड़ के बाद, तीसरे धग्गड़ के बाद। आजकल लॉकडाउन का टाइम है, अब अनलॉक 2 भी शुरू हो गया है, लेकिन अभी बाहर निकलने के लिए मनाही है। उत्तर प्रदेश में फिर से लॉकडाउन लगा है 2-3 दिन के लिए। तो जब आप अपने घर में होते हैं तो आप अपनी किचन में भी होते हैं, थोड़ा बहुत काम अपनी किचन में निपटाते हैं। कुछ अनुभव मेरे साथ भी किचन का है। लड़ाइयाँ आपने देखी होगी कि सास बहू में लड़ाई होती है, लड़ाई होती है, लड़ाई होती है भाई 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 में, लड़ाई दूसरे में होती है। लेकिन जब आप अपनी किचन में होते हैं तो आप एक कल्पना कीजिए कि आपके बर्तन आपस में लड़ पड़े तो आपको कैसे अनुभव होगा, आपको कैसा लगेगा। एक दिन मैं अपनी किचन में था तो मैंने देखा कि मेरे किचन में कुकर और कढ़ाई आपस में लड़ रहे हैं। मेरी किचन में कुकर और कढ़ाई के बीच लड़ाई हो रही है। तब मैंने उसका चित्रण कविता में करने की कोशिश की है। ममता श्रीवास्तव हमारे साथ आ गई हैं, आपका स्वागत है। शिवांगी मानस अग्रवाल हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मानस अग्रवाल जी का स्वागत है। प्रमोद चौहान जुड़ चुके हैं, वाह वाह प्रमोद जी बहुत स्वागत है। अभिनंदन है भाई आपका। प्रिया तापस अग्रवाल जी आपका भी बहुत स्वागत है। एक दिन मेरी किचन में बड़ा अद्भुत नजारा था, एक दिन मेरी किचन में बड़ा अद्भुत नजारा था, प्रेशर कुकर ने कढ़ाई को लताड़ा था। देखिए साहब, उस दिन मेरी किचन में बड़ा अद्भुत नजारा था, प्रेशर कुकर ने कढ़ाई को लताड़ा था। अरे जा कलमुही मैं तुझसे बात नहीं करता, अरे जा कलमुही मैं तुझसे बात नहीं करता, कहीं और जाके मर मैं तुझ पे नहीं मरता, कहीं और जाके मर मैं तुझ पे नहीं मरता। कढ़ाई कब चुप बैठने वाली थी, कढ़ाई कब चुप बैठने वाली थी, बड़ी बिंदास थी भले ही काली थी, मुस्कुराकर बोली अबे जा रहने दे, मुस्कुराकर बोली अबे जा रहने दे, मुझे देखकर ही तू गुनगुनाता है, और प्यार नहीं तो सीटी क्यों बजाता है, प्यार नहीं तो सीटी क्यों बजाता है। तो कुछ ऐसे अनुभव हास्य कवियों को अपनी किचन में भी हो जाते हैं, घर के अंदर भी होते हैं और घर के बाहर भी होते हैं। छोटी छोटी बातों में हास्य निकल कर आ जाता है। मणिराज पांडे वाह कवि जी वाह लिख रहे हैं, मैं और मेरी कलम की ओर से हमारा उत्साहवर्धन किया जा रहा है। ममता श्रीवास्तव बहुत खूब। प्रमोद चौहान लिखते हैं शानदार। और साथियों, एक अच्छी कविता से अब मैं आपको जोड़ना चाहता हूं जिसका शीर्षक है, देखिए आप आनंद लीजिए। व्यवस्था के ऊपर जो मैंने व्यंग करने की कोशिश की, अभी मैं हास्य की कविताएं आपको सुना रहा था, अब मैं कुछ व्यंग से भी आपको जोड़ना चाहता हूं। और कविता का शीर्षक है क्या कहने। मेरे देश में है गणतंत्र हमारे क्या कहने। आप समर्थन करेंगे मेरी बात का कि मेरे देश में है गणतंत्र हमारे क्या कहने, सड़कों पर षड्यंत्र हमारे क्या कहने। आपने देखा कि दिसंबर जनवरी के महीने में पूरे देश की सड़कों पर सीए के विरोध में जो विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिस तरह से रास्ते रोके गए, तब मैंने कहा था मेरे देश में है गणतंत्र हमारे क्या कहने, और सड़कों पर षड्यंत्र हमारे क्या कहने, सड़कों पर षड्यंत्र हमारे क्या कहने। जीते जी कोई घास न डाले, जीते जी कोई घास न डाले, और मरकर हो मकरंद हमारे क्या कहने, मेरे देश में है गणतंत्र हमारे क्या कहने। तुम पढ़ो कसीदे मन भरकर, तुम पढ़ो कसीदे मन भरकर, हम गाएं विरोधी छंद हमारे क्या कहने, हम गाएं विरोधी छंद हमारे क्या कहने, मेरे देश में है गणतंत्र हमारे क्या कहने। नेता बाजीगर जैसे हैं, देखिए साहब वो किसी भी पार्टी के हों, किसी के नहीं है। नेता बाजीगर जैसे हैं, खूब कराएं जंग हमारे क्या कहने, मेरे देश में है गणतंत्र हमारे क्या कहने। मस्त मलाई चाट कहें, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस देश में,
जो भरपूर आनंद ले रहे हैं सुविधाओं का, और उसके बाद भी कहते हैं कि भारत हमारा देश नहीं है, भारत रहने लायक नहीं है, तब मैं उनके लिए कहता हूं कि मस्त मलाई चाट कहें, झूठे हैं अनुबंध हमारे क्या कहने, मेरे देश में है गणतंत्र हमारे क्या कहने। ताउम्र गुजारी खिदमत में, बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में, बड़े सरपंच बने जी कई आंदोलनों में, कि ताउम्र गुजारी खिदमत में, अब बने फिरे सरपंच हमारे क्या कहने, मेरे देश में है गणतंत्र हमारे क्या कहने, मेरे देश में है गणतंत्र हमारे क्या कहने। आजादी जो हक से मांगे, बहुत सारे लोग इस देश में अपने आप को गुलामी दास्ता में पाते हैं, बड़े बड़े नारे लगाते हैं कि हम हक से मांगो आजादी, हैं लड़कर लेंगे आजादी। तब एक कवि उन सब देश के तोड़ने वाले लोगों से कहना चाहता है कि आजादी जो हक से मांगे, आजादी जो हक से मांगे, जल्दी काटो फंद हमारे क्या कहने, मेरे देश में है गणतंत्र हमारे क्या कहने। और देश की खातिर मिटने वालों, देश की खातिर मिटने वालों, रखो जुबा को बंद, देश की खातिर मिटने वालों, रखो जुबा को बंद हमारे क्या कहने, मेरे देश में है गणतंत्र हमारे क्या कहने। और बोरा ऐसे सब फिरते हैं। देखिए साहब, एक हास्य कवि, एक व्यंग का कवि जब अपने समाज पर दृष्टि डालता है तो उसे दिखाई देता है कि बोरा ऐसे सब फिरते हैं, पड़ी कुएं में भंग हमारे क्या कहने, बोरा ऐसे सब फिरते हैं, पड़ी कुएं में भंग हमारे क्या कहने, मेरे देश में है गणतंत्र हमारे क्या कहने, मेरे देश में है गणतंत्र हमारे क्या कहने। शिवेंद्र कौशिक जुड़ गए हैं हमारे साथ में, बहुत अच्छे कवि हैं, देश की युवा प्रतिभा हैं। आपकी उपस्थिति हमारे लिए गर्व की बात है। ये मैं और मेरी कलम बहुत जबरदस्त, और इन रचनाओं में निश्चित रूप से हास्य के साथ साथ व्यंग का पुट भी है, और वहां तक आप सब पहुंच रहे हैं ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। एक दो कविताएं और हास्य व्यंग्य की आपके साथ साझा करनी है मुझे, वो मैं अब आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। बरसात का मौसम आ गया है, मैंने कहा था कुछ मान मनुहार, कुछ प्यार की बातें होंगी, तो एक प्रेम गीत बरसात के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, उसका आप सभी आनंद लीजिए। कि आई है बरसात सजन तुम आ जाना, आई है बरसात सजन तुम आ जाना, बन जाएगी बात सजन तुम आ जाना, आई है बरसात सजन तुम आ जाना, बन जाएगी बात सजन तुम आ जाना। जेठ दोपहरी तन्हा तन्हा, जेठ दोपहरी तन्हा तन्हा, और तेरी यादें लम्हा लम्हा, जेठ दोपहरी तन्हा तन्हा, तेरी यादें लम्हा लम्हा, जीना है दुश्वार सजन तुम आ जाना, करते हो जो प्यार सजन तुम आ जाना, दिल में बसा है प्यार सजन तुम आ जाना, फीकी है मुस्कान सजन तुम आ जाना। हाँ, पलकों में तेरे ही सपने, सपने में लग जाती हंसने। क्या दृश्य है, क्या बिंब है कि पलकों में तेरे ही सपने, सपने में लग जाती हंसने, और फीकी है मुस्कान सजन तुम आ जाना, फीकी है मुस्कान सजन तुम आ जाना। आई है बरसात सजन तुम आ जाना, करते हो यदि प्यार सजन तुम आ जाना, मैं और मेरी कलम सजन तुम आ जाना। हाँ जी, हास्य व्यंग सुनाइए। ये लिखती हैं सारिका शिवेंद्र कौशिक जी, आपको सुनाएंगे हास्य व्यंग भी। पहले ये एक बरसाती गीत का आप लोग आनंद लीजिए। कि हंसी ठिठोली करें सहेली, पूछे मुझसे प्रेम पहेली, हंसी ठिठोली करें सहेली, पूछे मुझसे प्रेम पहेली, मन है रेगिस्तान सजन तुम आ जाना, मन है रेगिस्तान सजन तुम आ जाना, आई है बरसात सजन तुम आ जाना। करे कबूतर गुटर गूं, करे कबूतर गुटर गूं, भवरे गाते मैं और तू, करे कबूतर गुटर गूं, भवरे गाते मैं और तू, होता ना इंतजार सजन तुम आ जाना, आई है बरसात सजन तुम आ जाना। शाम ढले आ जाते पंछी, देखिए साहब, हर दिन का यही क्रम है कि शाम ढले आ जाते पंछी, बातें करते वो दिन भर की, शाम ढले आ जाते पंछी, बातें करते वो दिन भर की, और दिल में उठे गुबार सजन तुम आ जाना, दिल में उठे गुबार सजन तुम आ जाना। आई है बरसात सजन तुम आ जाना, आई है बरसात सजन तुम आ जाना, दिल में उठे गुबार सजन तुम आ जाना, मन है रेगिस्तान सजन तुम आ जाना, और करते हो जो प्यार सजन तुम आ जाना।
करते हो जो प्यार सजन तुम आ जाना। ये एक बरसाती गीत मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। तब मैं कहता हूं कि एक दो मुक्तक का आनंद मैं आपको और देना चाहता हूं, और वो है आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि कोई भी देश में बात होती है तो मोमबत्ती, दिया, ये सब लेके हम सड़कों पर आ जाते हैं। ठीक है, यदि जागरूकता आती है तो आना चाहिए, लेकिन अंधेरा दूर करने के लिए यदि हम दिए और मोमबत्ती जला रहे हैं तो हमारा प्रयास बहुत सार्थक नहीं है। तब मैंने कहा, हाथ में दिया मोमबत्ती लड़ियां, लगता है जंग की तैयारी है। हाथ में दिया मोमबत्ती लड़ियां, लगता है जंग की तैयारी है। इस बार जरूर हारेगा अंधेरा, इस बार जरूर हारेगा अंधेरा। हमारे पास रोशनी का सामान भारी है, हमारे पास रोशनी का सामान भारी है। लेकिन अंधेरे ने निकाल ली नई तरकीब। आप सभी बुद्धिजीवी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अंधेरे ने निकाल ली नई तरकीब, आदमी के अंदर पसर गया। हम बाहर ढूंढ रहे हैं, अंधेरे ने निकाल ली नई तरकीब, आदमी के अंदर पसर गया, और इससे जीतना लगता है बड़ा मुश्किल। हमारा युद्ध केवल बाहर ही जारी है, हमारा युद्ध केवल बाहर ही जारी है। और आखिर में इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी आज की इस वाणी को, इस काव्य संध्या को, आप सबके सानिध्य को नमस्कार करते हुए, जय हिंद करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि तुम गीत गाओ आसमां के। ठीक है साहब, एक कवि की खुददारी कि तुम गीत गाओ आसमां के, मैं जमीन पर ही टिका हूं। हम कितने ऊंचे ऊंचे तमगे जीवन में हासिल कर लें, लेकिन पांव हमारे जमीन पर रहने चाहिए, मेरा ये मानना है। तुम गीत गाओ आसमां के, मैं जमीन पर ही टिका हूं, सूरज चांद सितारे सब सपने। तुम गीत गाओ आसमां के, मैं जमीन पर ही टिका हूं, सूरज चांद सितारे सब सपने हैं। पेट रोटी से भरेगा, प्यास पानी से बुझेगी। पेट रोटी से भरेगा, प्यास पानी से बुझेगी। पेट रोटी से भरेगा, प्यास पानी से बुझेगी, प्यास पानी से बुझेगी। आप सबकी भूख और प्यास निरंतर अपने लिए संसाधन जुटाती रहे। आप सब खुश रहें, आप सब मुस्कुराएं, हंसते रहें, जीवन में खुशियों का आनंद लेते रहें। आप सबकी उपस्थिति ने बहुत संबल दिया है। मैं पुनः तापस अग्रवाल, उनकी टीम, मैं और मेरी कलम काव्य में के सभी साथियों का पुनः आभार व्यक्त करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सबको बहुत बधाई देता हूं आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और आप सबसे ये कहते हुए विदा लेता हूं कि सुबह के बाद दोपहर फिर शाम होगी, सुबह के बाद दोपहर फिर शाम होगी, और शाम के बाद रात होगी। जिंदगी के इस हसीन सफर में पड़ाव कई हैं, कहीं ना कहीं तो अपनी भी मुलाकात होगी, कहीं ना कहीं अपनी भी मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद, आप सभी का पुनः धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारती।